तो आज हम फिर डिस्कस करना चाह रहे हैं अगला सीरीज, और कई वीडियो हम बना रखे हैं। हमारा यूट्यूब चैनल अपलोडेड है और चैनल का नाम है ज्योतिष तक विचार। तो आप लोग पिछले वीडियो को देखिए और समझिए। किसी तरह का और भी कोई जानकारी हो तो आप लोग कमेंट्स में लिखिए, हम वो सब जानकारी प्रोवाइड करते रहेंगे। लेकिन हाँ, हम लोग पिछले वीडियो में यहाँ तक समझ चुके हैं कि केंद्र क्या होता है। तो 1, 4, 7, 10 भाव को केंद्र कहते हैं। मतलब ये बीच वाला जो है ना, पहला भाव, इसको बोलते हैं। लग्न भाव को प्रथम भाव बोला जाता है। तो यहाँ से काउंटिंग करते हैं तो 1, 4, 7 और 10, ये शॉर्टकट में हम बता दिए। उसी तरह से त्रिकोण, त्रिकोण क्या होता है? 1, 5 और 9, ये त्रिकोण होता है। 3 भाव है ना, 1, 5 और 9, ये भाव जो है ये त्रिकोण होता है। तो अब इसी से रिलेटेड कुछ और भी बात करते रहें। तो एक बात समझिए कि अगर कोई, हम लोग पहले बात कर रहे थे पिछले वीडियो में कि केंद्रेश हो, मतलब केंद्रेश मतलब 1 का स्वामी, 4 का स्वामी, 7 का स्वामी और 10 का स्वामी, उन सभी का डिस्कस कर रहे थे। सिमिलरली फिर डिस्कस किए थे त्रिकोण का, और इसका स्वामी और इसका स्वामी है, मतलब 5वें भाव का स्वामी और 9वें भाव का स्वामी। तो ये स्वामी से रिलेटेड डिस्कशन हुआ था, उस पर क्या विचार होता था, शुभ अशुभ, है ना, वो सब हम लोग डिस्कस कर रखे हैं। अब आगे बात करते हैं कि केंद्र, है ना। अब आगे बात ये हम करना चाह रहे हैं कि केंद्र चूँकि 1, 4, 7, 10 केंद्र और त्रिकोण है ना, तो मतलब इन दोनों में से कर लें त्रिकोण। केंद्र त्रिकोण का अब कौन कौन होगा भाव? तो 1 हो जाएगा। अब ये सभी को हम कलेक्ट कर लेंगे, 1, 4, 7, 10 और 5, 9, ये सब को, है ना। तो जैसे मान लीजिए कर 1, 4, 7 और 10, ये त्रिकोण हो गया, सॉरी ये केंद्र हो गया। 1, 4, 7, 10 केंद्र हो गया। उसी तरह से इसमें ऐड करेंगे कौन? तो त्रिकोण, एक तो कॉमन है, और 5 और 9, ये 2 भाव बढ़ गया। तो ये हो गया टोटल। अब बताते हैं कि इनमें से शुभ ग्रह बैठना शुभ माना जाता है। तो अगर मान लीजिए इन सभी में कोई दूसरा, कोई भी ग्रह जनरली होता है, अक्सर कोई भी भाव में कोई भी ग्रह होता है, तो अगर शुभ ग्रह बैठा है ना, शुभ ग्रह बैठा है, तो उसका जो फल होगा, फल क्या होगा? फल शुभ होगा, है ना। तो ये सब देखिए बेसिक जानकारी है जो धीरे धीरे जानना जरूरी है। अगर इसी भाव में से मीन्स 1, 4, 7, 10 और 5, 9 में अगर शुभ व अशुभ ग्रह बैठा हो तो फल क्या होगा? मिश्रित होगा। मतलब मान लीजिए कि अब कोई शुभ भी है, किसी घर में कोई शुभ है और कोई अशुभ है, इसी सब में से हम बात कर दिए क्या कि शुभ बैठा था तो फल शुभ हुआ। लेकिन अगर कोई शुभ भी किसी घर में शुभ बैठा हो, शुभ ग्रह और पाप ग्रह, है ना, पाप ग्रह की बात कर रहे हैं, तो अगर ये दोनों मिक्स है तो क्या फल होगा? शुभ नहीं होगा, फिर क्या होगा? मिश्रित होगा। मतलब मिश्रित हम इसलिए बोल रहे हैं कि कभी मीन्स फल शुभ भी होगा, कभी अशुभ भी हो सकता है। क्यों? इसलिए कि केंद्र में बैठने वाले के लिए हम बात कर रहे हैं। हम केंद्रेश की बात नहीं कर रहे हैं, केंद्र के स्वामी की बात नहीं कर रहे हैं, या त्रिकोण के स्वामी की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि अगर इन सभी में शुभ ग्रह बैठा हो तो फल शुभ होगा। लेकिन कब? जब इसका ऑलरेडी जो मीन्स केंद्रेश है ना, ये पाप ग्रह ना हो, है ना, ऐसा सॉरी शुभ ग्रह ना हो। तो आगे हम बात करते हैं फिर और आगे कि फल मिश्रित होता है तब जब शुभ भी हो और मतलब पाप ग्रह दोनों बैठा हो, तो उसमें जो फल होगा वो मिश्रित होगा। लेकिन एक चीज़ और भी है कि अगर तीसरा भाव है ना, 6ठा भाव और 11वां भाव, ये भाव है ना, कौन कौन? तो तीसरा 1, 2, 3 ये वाला है, 6 मतलब ये, और 11 मतलब ये 3 भाव में अगर कोई पाप ग्रह बैठा हो, है ना, अगर कोई पाप ग्रह बैठा हो, है ना, पाप ग्रह, तो अगर बैठा है तो बैठने का मतलब है कि इसका जो फल होगा वो शुभ होता है ना। अब ये इम्पोर्टेंट बात है कि
इसका स्वामी होना मीन्स इस घर का मालिक होना, लेकिन अगर कोई इस घर में बैठा है, इसका मतलब समझ लीजिए कि इस घर में बैठने वाला या किसी घर में बैठने वाला किराएदार है, वो जो ग्रह है दूसरे घर में बैठा हुआ वो किराएदार है, तो प्रभाव क्या होगा, किसका होगा ज़्यादा, तो जो स्वामी होगा उसका ज़्यादा प्रभाव होगा। लेकिन ज़्यादा स्वामी का प्रभाव होता है, लेकिन उस घर में अगर बैठा हुआ कोई है उसका भी प्रभाव होगा, लेकिन उससे थोड़ा कम होगा। तो अब ये बात हम लोग जो कर रहे हैं में अगर पाप ग्रह बैठा हो, हम मतलब स्वामी की बात यहाँ नहीं है, अगर पाप ग्रह बैठा है तो फल शुभ होगा। इसी तरह से एक कंसेप्ट और भी है कि अगर मान लीजिए कि कोई पाप कर्तरी से घिरा हुआ भाव, अब पाप कर्तरी देखिए, अब एक बात ना मतलब क्या बोलते हैं इसको, पाप कर्तरी कर्तरी, ये सब टेक्निकल वर्ड है जो आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल कि अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई मीन्स वो ग्रह है जो पाप ग्रह है, जैसे मान लीजिए हम मंगल बात करते हैं, ठीक है ना, और मान लीजिए यहाँ पर बुध है, यहाँ पर कोई और भी है, शुक्र है ना, तो ये सब शुभ ग्रह है ना, लेकिन ये मंगल है और इधर मान लीजिए कोई शनि है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर मान लीजिए कोई राहु है, राहु का ठीक 7वां केंद्र मतलब राहु से सप्तम में केतु होता है। ये हमेशा ये मीन्स यूनिवर्सल ट्रूथ है कि राहु के ठीक अपोजिट साइड में 7वां घर में केतु होगा और केतु के 7वें घर में राहु होगा। तो अब मेरा कहना है कि पाप कर्तरी हम किसको बोलते हैं, तो पाप कर्तरी एक नया वर्ड है। पाप कर्तरी के बारे में बोलते हैं कि कोई भी मीन्स भाव जो उसके आगे वाला भाव, मीन्स अगर ये नवम भाव है तो इससे आगे वाला ये 10वां भाव हो गया जिसमें कोई पाप ग्रह हो, और उससे पहले वाला भाव मतलब नवम भाव से पहले 8वां भाव में कोई पाप ग्रह हो। तो दो घर में मीन्स आगे पीछे वाला घर में पाप ग्रह है और बीच में कोई भी है तो उसको पाप कर्तरी बोलते हैं। तो ये भाव जो है ये पाप कर्तरी हो गया है ना। तो पाप कर्तरी से घिरा हुआ भाव, पाप कर्तरी मतलब पाप ग्रह आगे भी है और पीछे भी है, उससे घिरा हुआ अगर कोई भाव है मीन्स आगे पीछे दोनों कोई अशुभ मतलब पाप ग्रह वाला है, तो इसका फल क्या होगा, पाप कर्तरी में जो फल होगा वो पाप कर्तरी का भाव का फल होगा अशुभ, है ना। तो ये पाप कर्तरी के विषय में भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। उसी तरह से अगर शुभ ग्रहों से घिरा हुआ शुभ मतलब घर हो, तो अगर मान लीजिए कि यही यहाँ पर पाप ग्रह था, ये भी पाप ग्रह है, लेकिन इसी तरह से कोई वैसा घर हो जिसमें कि कोई एक भाव दो मीन्स किसी पाप घर शुभ ग्रहों से घिरा हो, है ना। तो पाप कर्तरी जैसे अभी अशुभ फल दे रहा है जब कोई भाव पाप ग्रह से घिरा हुआ है, लेकिन शुभ ग्रहों से घिरा हुआ घर शुभ देता है ना। अगर यही पाप कर्तरी या शुभ ग्रह से हो, है ना, शुभ से घिरा हुआ, है ना, घिरा भाव का जो होगा फल वो क्या होगा, शुभ होगा। तो ये कंसेप्ट हो गया क्लियर। ये कंसेप्ट हो गया कि पाप कर्तरी का भी जैसे मीन्स उपयोग किया जाता है, सिमिलरली उसके अपोजिट में शुभ ग्रह से भी घिरा हुआ भाव हो सकता है। तो शुभ ग्रह से घिरा हुआ भाव क्या होगा, विचार उसका शुभ होगा। तो ये सब कंसेप्ट है जो कि बड़ा मीन्स ये होगा, मीन्स ये होता है यूनिक होता है। उसी तरह से हम लोग ज्योतिष में जब चलते हैं तो कभी कभी काल सर्प योग की बात भी करते हैं। जैसे काल सर्प योग ये क्या होता है ना। पहले तो हम ये समझें कि क्या होता है। तो काल सर्प योग में ये होता है कि जैसे आप देख रहे हैं राहु यहाँ है, केतु यहाँ है, और इन दोनों के बीच में पूरा ग्रह मीन्स जितना भी राहु केतु दो तो हो गया अपने आप में, बाकी जो भी ग्रह है वो मान लीजिए कि राहु यहाँ पर है, मंगल यहाँ पर से हटा देते हैं, मंगल यहाँ डाल देते हैं, और जो भी ग्रह है सो इन सभी भाव में ही है। बाकी इस भाव से 9, 8, 7, 6, 5, 4 इन भाव में कोई भी दूसरा ग्रह नहीं है। इन भाव में कोई भी दूसरा ग्रह नहीं है। मतलब क्या
कि राहु और केतु का जो कॉम्बिनेशन है, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि राहु हमेशा अपोजिट साइड में होता है केतु का, राहु से ठीक 7वां भाव में केतु होता है। लेकिन इसमें से ये है कि अगर राहु और केतु के बीच में बाकी सब ग्रह है, लेकिन दूसरे साइड में कोई ग्रह नहीं है ना, दूसरे साइड में जैसे राहु केतु के बीच में इधर कोई नहीं है, तो ऐसा वाला में क्या होगा, इसको हम बोलते हैं कालसर्प योग। कालसर्प योग का विचार वैसे मीन्स क्या होता है, तो धन हानि का होता है, दरिद्र करता है, अल्पायु करता है ना। तो जिसके कुंडली में मतलब कालसर्प योग होगा वो धन हानि होगा उसका, है ना, जीवन में धन का हानि होगा, है ना। उस तरह से दरिद्र भी योग भी होता है ना, मीन्स उसका जीवन अस्त व्यस्त ही चलता है। और मीन्स अल्पायु कह सकते हैं, अल्पायु भी मीन्स उसका जो पूर्ण आयु है वो नहीं मिल पाता है ना, अल्पायु या और भी जो भी है। तो कालसर्प दोष से संबंधित कुछ विचार भी होता है कि इसमें आंशिक कालसर्प योग है या पूर्ण कालसर्प योग है, तो आंशिक कैसे बनता है ना। अब हम बात करेंगे कि आंशिक कालसर्प योग कैसे बनेगा। तो आंशिक तब होगा जब हम बात कर रहे थे कि इस राहु और केतु के बीच में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन अगर ऐसे कंडीशन में एक ग्रह है, जैसे अब यहाँ मंगल बैठा था और अगर डिग्री वाइज देखें तो ये इन दोनों के बीच में अगर हो तब आंशिक बन सकता है, या यही मंगल यहाँ बैठा हो, है ना, या किसी एक भाव में कोई दूसरा कोई भी ग्रह हो, तो वो क्या होगा, आंशिक काल सर्प योग होगा, है ना। इसको हम शॉर्टकट में ऐसे बता रहे हैं कि आंशिक काल सर्प योग, जिसमें क्या होगा कि इतना हानि तो होगा लेकिन आंशिक होने से थोड़ा उसका असर घटेगा, है ना। तो आंशिक हम इसलिए बात कर रहे हैं कि कालसर्प योग का जो मीन्स ये है पहचान है, वो ऐसे पहचान किया जाता है। और आंशिक है कि अगर इसके बीच में एक कोई भी ग्रह हो, राहु और केतु के बीच में कोई एक ग्रह, वो आंशिक कालसर्प योग का योग बनाता है। तो इसी तरह से और भी हम बात करते रहेंगे। अब जो भाव बुध बृहस्पति से युक्त हो तो शुभ तो होता ही है। किसी भाव में अगर मान लीजिए बुध भी है और यहाँ बृहस्पति भी है ना, सपोज, लेकिन हाँ ये नीच का है, इस मकर में बृहस्पति नीच होता है, वो एक कंसेप्ट है जिसका डिस्कशन हम बाद में भी करेंगे। तो अब क्या है ना कि अगर ऐसा है कि जिस भाव में बुध हो मीन्स शुभ ग्रह और बृहस्पति है, दोनों है शुभ ग्रह है, उन दोनों से युक्त शुभ, तो उसका विचार शुभ होता है। अब ऐसा बहुत सारा कुछ है कि आखिर हम ये जो डिस्कस करने जा रहे हैं, तो कंसेप्ट क्या है, मीन्स ज्योतिष शास्त्र में इसका कंसेप्ट क्या है। तो कंसेप्ट ऐसा होता है कि अगर हम बात करेंगे कि मीन्स स्वामी, मीन्स जिस भाव का स्वामी, अब देखिए यहाँ पर ना कुछ शॉर्टकट में, जिस भाव का स्वामी, अब यहाँ पर भाव का स्वामी अगर क्या है, युक्त, ये जो कंसेप्ट है विचार करने का वो क्या है, युक्त मतलब दो ग्रहों का युक्त हो। युक्त मतलब ये हुआ कि कौन कौन ग्रह किस भाव में बैठा है, तो उससे मतलब इस बैठने का भी असर होता है। उसके बाद क्या है ना कि जो दृष्टि है ना, ये दृष्टि क्या है, ये सब डिटेल्ड में भी डिस्कस करेंगे। अभी शॉर्टकट में भी बात कर रहे हैं कि दृष्टि मीन्स सपोज अगर मान लीजिए ये राहु अपने सप्तम दृष्टि से दूसरे मीन्स केतु को देख रहा है, सिमिलरली ऐसा ही कुछ ना कुछ कंसेप्ट ये होता है कि जैसे अब इस घर में शुक्र बैठा है बुध के साथ, बृहस्पति के साथ, तो उसका असर क्या होगा, वो युक्त में आएगा। उसी तरह से ठीक अपने दृष्टि से कुछ ग्रहों का अपना दृष्टि होता है, उससे दृष्टि दूसरे भाव पर जो दृष्टि हो रहा है उसका क्या असर होगा, है ना। उसी तरह से जो बैठा है वो शुभ है पाप है ना, ये शुभ ग्रह है, तो शुभ ग्रह है तो उसका क्या असर होगा, है ना। तो वैसे अगर शुभ ग्रह किससे युक्त है तो शुभ फल होगा, शुभ ग्रह से दृष्ट है तो शुभ विचार होगा, तो फल इसका क्या होगा, बैठा भी है अगर शुभ तो फल शुभ होगा, है ना।
लेकिन अगर यही जिस भाव का स्वामी क्या है, युक्त है किससे, अब सिमिलरली यही बात अगर हम लिखें कि युक्त भी है किससे, तो पाप ग्रह से, है ना। तो अगर पाप ग्रह से युक्त है तो उसका पाप विचार होगा, है ना। पाप है तो पाप विचार होगा। पाप ग्रह से दृष्ट है तो क्या होगा, पाप विचार होगा, है ना। उसी तरह से अगर पाप घर के साथ मीन्स बैठा है तो युक्त है, मीन्स साथ में है, बैठा है पाप ग्रह के साथ, बैठ करके भी दृष्टि दे रहा है तो वो भी अशुभ होगा, है ना। तो दृष्टि देना और शुभ ग्रह के साथ बैठा, मतलब अशुभ के साथ बैठा रहना, पाप ग्रह के साथ बैठा रहना, उसका भी फल क्या होगा, फल अशुभ होगा, है ना। सो बेसिकली हम ये डिस्कस करना ये चाह रहे हैं कि जितना भी है केंद्र, है ना, ये चारों घर केंद्र है और ये त्रिकोण, इन त्रिकोण में मीन्स अगर हम देखते हैं तो अभी जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि शुभ फल क्यों देता है। तो अगर इस घर में सभी में बैठा हो, मीन्स हम आज जो बात कर रहे हैं वो बैठा हो, ग्रह को बैठने का कंसेप्ट है ना, मीन्स उसमें ऑलरेडी ग्रह अवेलेबल हो, तो उसका अगर शुभ ग्रह है तो अक्सर शुभ विचार ही होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाव का स्वामी वो अलग होता है ना, जो जिस भाव में जो राशि है उसका जो स्वामी है उसका असर अलग होता है। लेकिन जो शुभ ग्रह अगर बैठा है केंद्र में तो ये शुभ ही माना जाता है। उसी तरह से त्रिकोण में भी बैठा हुआ हो तो शुभ अगर ग्रह है तो शुभ होता है। लेकिन अगर मिश्रित स्वरूप में है, मिक्स है, किसी में शुभ है किसी में पाप ग्रह है, तो उसका जो विचार होगा वो मिश्रित ही होगा। उसी तरह से 3, 6, 8 मतलब 3, 6, 11 भाव पाप ग्रह अगर होता है तो उसका विचार शुभ होता है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि पाप ग्रह अगर ऐसे घर में हो, है ना, जैसे तीसरा में, छठा में, है ना, 11वां में, तो मतलब उसका ये भी होता है कि शुभ विचार होता है। उसी तरह से अब हम डिस्कस किए पाप कर्तरी का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। आपका काल सर्प योग भी हम डिस्कस कर लिए और आंशिक काल सर्प योग भी। अक्सर कुंडली में ऐसा होता है कि काल सर्प योग देखने को मिलता है, लेकिन बहुत सारा कुंडली ऐसा होता है कि कोई भी राहु और केतु के बीच में एक ग्रह ही होता है, तो वैसे कंडीशन में आंशिक काल सर्प योग होता है ना। तो ये है कि अब इन सभी भाव में से अगर मान लीजिए कि कोई किसी को सप्तम दृष्टि से, तीसरे दृष्टि से, जो जिसका मीन्स दृष्टि होता है वो ऐसे अगर देख रहा है तो उसका भी विभिन्न प्रकार का विचार होता है। वो सब भी हम डिस्कस करते रहेंगे और आप लोग ऐसे देखते रहिए और इस पर भी और भी वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।